स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय स्टडी में। तो आज की वीडियो में हम क्लास 12 2026 का मॉडल पेपर पढ़ेंगे गृह विज्ञान का, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आज का पेपर हमारा यूपी बोर्ड के लिए, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज का वीडियो के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो देखिए समय हमारा होता है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक होता है 70 नंबर का गृह विज्ञान का जो पेपर होता है। तो आइए देखते हैं हमें निर्देश में कुछ दिया है। देखिए निर्देश में क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो बच्चियों आपको क्या करना है, 15 मिनट में आपको प्रश्न पत्र पढ़ना है और 3 घंटे में पेपर को सॉल्व करना है। पहला निर्देश दिया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा है प्रश्न संख्या 1 से 4 तक बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी 1 से 4 तक जो है बहुविकल्पीय प्रश्न है। और पांचवा प्रश्न क्या है, लघुत्तरीय प्रश्न है। तो जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उनमें क्या करना है, आपको जो सही ऑप्शन है उसी को अपनी कॉपी में लिखना है, चारों को नहीं लिखना है। आगे है कि प्रश्न संख्या 5 से 9 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर 25 शब्दों में, और प्रश्न संख्या 10 से 14 लघुत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर 50 शब्दों में था। प्रश्न संख्या 15 से 18 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर 100 शब्दों में देना है। तीसरा निर्देश है कि सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। अब देखिए आगे हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 1 का पहला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 का फर्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। ए ऑप्शन है नोरा क्यूब्राल ने, बी ऑप्शन है डेल वाटसन ने, सी ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और डी ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री ने। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा नोरा क्यूब्राल ने। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत का पारंपरिक व्यवसाय था। ए ऑप्शन है कृषि व्यवसाय, बी ऑप्शन है हस्तशिल्प, और सी ऑप्शन है भारतीय व्यंजन तथा चित्रण कलाएं, और डी ऑप्शन है ये सभी। तो यहाँ पे देखिए इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन हमारा पहले का तीसरा क्वेश्चन है कि भारत ने अपने शिक्षा उपग्रह का प्रमोशन कब किया। ए ऑप्शन है अगस्त 2003 में, बी ऑप्शन है सितंबर 2004 में, और सी ऑप्शन है जनवरी 2001 में, और डी ऑप्शन है फरवरी 2004 में। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सितंबर 2004 में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, सितंबर 2004 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि खाद्य पदार्थों को शीघ्र नष्ट होने से बचाने के उपाय को कहा जाता है। ए ऑप्शन है खाद्य संरक्षण, बी ऑप्शन है खाद्य विक्रय, सी ऑप्शन है खाद्य मिलावट को रोकना, और डी ऑप्शन है खाद्य पदार्थों का भंडारण। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा खाद्य संरक्षण। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका महत्व रोटी कपड़ा और मकान जैसा है। ए ऑप्शन है नौकरी का, बी ऑप्शन है प्रबंधन का, सी ऑप्शन है संप्रेषण का, और डी ऑप्शन है निर्देशन का। अब देखिए इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नौकरी का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। अब देखिए दूसरे का पहला क्वेश्चन है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवस्था है। दूसरे का पहला क्वेश्चन हमारा है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवस्था है। ए ऑप्शन है जन्म से लेकर 8 वर्ष तक, बी ऑप्शन है जन्म से लेकर 15 वर्ष तक, सी ऑप्शन है 5 वर्ष से 10 वर्ष तक, और डी ऑप्शन है 3 वर्ष से 15 वर्ष तक। तो देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जन्म से लेकर 8 वर्ष तक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा है कि आरक्तता या एनीमिया का कारण है। ए ऑप्शन है कैल्शियम की कमी, बी ऑप्शन है लौह तत्व या आयरन की कमी, सी ऑप्शन है वसा की कमी, और डी ऑप्शन है प्रोटीन तथा विटामिन डी की कमी। तो देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लौह तत्व या वसा की कमी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लौह तत्व या वसा की कमी। उसके बाद देखिए हमारा तीसरा है कि भारत में पहला SOS गांव कब स्थापित किया गया था। तो ए ऑप्शन है 1954 में, बी ऑप्शन है 1947 में, सी ऑप्शन है 1968 में, और डी ऑप्शन है 1964 में। अब देखिए इसका सही उत्तर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 1964 में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा 1964 में।
अगला क्वेश्चन है, दूसरे का चौथा क्वेश्चन है कि एड्स नामक घातक रोग के प्रति जागरूक करने के लिए चलाई गई ट्रेन। ए ऑप्शन है शताब्दी एक्सप्रेस, बी ऑप्शन है मेट्रो ट्रेन, सी ऑप्शन है रेड रिबन एक्सप्रेस और डी ऑप्शन है वंदे भारत ट्रेन। तो देखिए एड्स रोग जो है इसको इसको जागरूक करने के लिए जो ट्रेन चलाई गई थी वो थी रेड रिबन एक्सप्रेस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखिए हमारा पांचवा क्वेश्चन, दूसरे का पांचवा है कि अच्छा संप्रेषण बनने के लिए आवश्यक कौशल है। ए ऑप्शन है श्रवण कौशल यानी सुनने की क्षमता, बी ऑप्शन है प्रस्तुतिकरण कौशल यानी कि उसको व्यक्त करने की क्षमता, सी ऑप्शन है तनाव प्रबंधन यानी अपने आप को क्या है अपने आप को तनाव से बचाना, और डी ऑप्शन है ये सभी कौशल आवश्यक हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ये सभी कौशल आवश्यक हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिए तीसरे का पहला क्वेश्चन है कि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया। ए ऑप्शन है 1957 में, बी ऑप्शन है 1978 में, सी ऑप्शन है 1972 में और डी ऑप्शन है 1970 में। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1972 में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा 1972। उसके बाद है कि प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी रूप में, ए ऑप्शन विक्रेता है, बी ऑप्शन उपभोक्ता है, सी ऑप्शन है आलोचक है और डी ऑप्शन कृषक है। तो क्या है प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी रूप में क्या है उपभोक्ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। अब देखिए तीसरा है कि भारत में किशोरों के लिए न्याय का प्राथमिक विधिक ढांचा है। ए ऑप्शन है किशोर न्याय अधिनियम 2000, बी ऑप्शन है भारतीय दंड संहिता, सी ऑप्शन है बाल विकास सेवाएं और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अब देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा किशोर न्याय अधिनियम 2000। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। ए ऑप्शन है 1995 में, बी ऑप्शन है 1956 में, सी ऑप्शन है 1855 में और डी ऑप्शन है 1957 में। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1995 में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1995। उसके बाद देखिए तीसरे का पांचवा क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि निम्न में से किसकी कमी बच्चे की मानसिक और शारीरिक वृद्धि को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। ए ऑप्शन है आयोडीन, बी ऑप्शन है विटामिन डी, सी ऑप्शन है आयरन और डी ऑप्शन है विटामिन सी। तो देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विटामिन डी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। अब देखिए चौथे का पहला क्वेश्चन है कि रेड रिबन एक्सप्रेस लगभग कितने स्टेशनों पर रुकी। ए ऑप्शन है 175, बी ऑप्शन है 190, सी ऑप्शन है 180 और डी ऑप्शन है 210। तो देखिए जो रेड रिबन एक्सप्रेस ट्रेन थी वो 180 स्टेशन पर रुकी थी। तो वहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी सही हो जाएगा। उसका दूसरा क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में अधिक उत्साहवर्धक जीविका का विकल्प है। ए ऑप्शन है चिकित्सा, बी ऑप्शन है फैशन डिजाइन और व्यापार, सी ऑप्शन है टूरिज्म और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा फैशन डिजाइन और व्यापार। उसके बाद देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में से गृह व्यवस्था विभाग का सदस्य है। ए ऑप्शन है प्रमुख कार्यालय प्रबंधक, बी ऑप्शन है कार्यालय गृह अनुरक्षक, सी ऑप्शन है बेल कप्तान और डी ऑप्शन है दरबान। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्यालय गृह अनुरक्षक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य प्रौद्योगिकी को प्रारंभ करने का श्रेय है। ए ऑप्शन है न्यूटन को, बी ऑप्शन निकोलस एप्पर्ट को, सी ऑप्शन कोलंबस को, डी ऑप्शन है किसी अज्ञात व्यक्ति को। तो देखिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा निकोलस एप्पर्ट को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन हमारा, चौथे का पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि शुष्क शुष्कों में कितने परिचालन होते हैं। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है 7। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 2। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। अब देखिए हमारा आ गया अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो देखिए हमारा क्या आ गया अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पे हर प्रश्न आपका 1-1 नंबर का है। जितने भी अति लघुत्तरीय प्रश्न है हर प्रश्न आपके 1-1 नंबर के हैं। तो देखिए यहाँ पे पांचवे का वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सुकार्यिकी क्या है। क्या कह रहा है
कह रहा है कि सुकार्यिकी क्या है। तो इसका उत्तर देखिए सुकार्यिकी क्या है, इसे बता दे रहा हूं आपको। जो सुकार्यिकी होता है यह एक ऐसा विज्ञान है जो मानव कार्य के संबंध का अध्ययन कराता है। क्या है? ऐसा विज्ञान है, सुकार्यिकी एक ऐसा विज्ञान है जो मानव कार्य के संबंध का अध्ययन कराता है। क्या कराता है? देखिए मानव कार्य संबंध का अध्ययन कराता है। क्या? जो सुकार्यिकी है। इतना ही आपको लिखना है। उसके बाद देखिए पांचों का खा वाला क्वेश्चन कह रहा है कि आहार विशेषज्ञ की भूमिका बताइए, मुख्य भूमिका बताइए। तो देखिए आहार विशेषज्ञ की मुख्य भूमिका क्या होती है? लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, और लोगों को स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, और फिर क्या है? भोजन और पोषण संबंधी वैज्ञानिक सलाह देना। जो आहार विशेषज्ञ होते हैं, जैसे कि जो लोग खाने के विशेषज्ञ होते हैं, मतलब कौन सा खाना सबको खाना चाहिए, स्वस्थ खाना, मतलब कौन से खाने से लोग स्वस्थ रहेंगे, तो उनका काम क्या है? उनकी मुख्य भूमिका जो होती है, क्या होता है? लोगों को स्वस्थ और बेहतर बनाना, यानी कोई बीमारी ना हो, और फिर पोषण संबंधी वैज्ञानिक सलाह देना भोजन के बारे में। अब देखिए हमारा आ गया छठवें का क्वेश्चन। तो देखिए छठवें का क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए। तो देखिए छठवें का क्वेश्चन है कि संवेदनशील व्यक्तियों से क्या अभिप्राय है। तो इसका उत्तर देखिए क्या हो जाएगा। संवेदनशील व्यक्ति वह होते हैं जो शारीरिक, मानसिक और भावात्मक उपेक्षाओं पर दूसरों की तुलना में अधिक तीव्रता से कार्य करते हैं। इन्हें गहराई से क्या होता? अनुभव होता है। जैसे कि देखिए आप भी पढ़ाई कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप भी पढ़ा नहीं सकते। जैसे कि अगर मैं 3 साल से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे उसका कुछ अनुभव है, एक्सपीरियंस, जैसे एक्सपीरियंस है, तो मैं आपसे अच्छा काम करूंगा। यही होता है कि संवेदनशील व्यक्ति आपकी अपेक्षा में संवेदनशील हूँ पढ़ाने के मामले में। इस प्रकार से हो जाएगा। खा वाला है देखिए, कह रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के 2 मुख्य पहलू का उल्लेख कीजिए। तो देखिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के 2 मुख्य पहलू कौन कौन से हैं? नंबर 1 है उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करना। ये हो गया पहला। जो उपभोक्ता है उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। दूसरा है उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन या अनुचित व्यवसायिक प्रथाओं के मामलों में क्या है? त्वरित न्याय दिलाना उन्हें। अब देखिए सातवें का क्वेश्चन है कि रेड रिबन एक्सप्रेस क्या है। जो रेड रिबन एक्सप्रेस ट्रेन थी ये क्या है? देखिए रेड रिबन एक्सप्रेस भारतीय रेल की एक HIV, जिसे एड्स कहते हैं, एड्स रोग को जागरूकता अभियान ट्रेन है। यानी इस ट्रेन को चलाया गया था एड्स रोग के लिए जागरूक करने के लिए लोगों को, जिसका उद्देश्य था देश के दूर दराज के इलाकों में एड्स की रोकथाम और सुरक्षित यौन संबंध के बारे में संदेशा पहुंचाना। हवाला है जनसंचार के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो देखिए जनसंचार के सिद्धांत को मुख्य 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? देखिए पहला क्या हो गया? जादुई, देखिए क्या है? जादुई मौलिक सिद्धांत। क्या है? 2 चरण प्रवाह सिद्धांत। सॉरी, मतलब इसको मुख्य भागों में कहेंगे, यहाँ पे 2 भागों में ही बांटा गया, गलत होगा। जनसंचार सिद्धांत के मुख्य भाग, इन्हें मुख्य कुछ भागों में बांटा गया है, इसके कुछ भाग निम्नलिखित हैं, ऐसा लिखेंगे। क्या है? जादुई मौलिक सिद्धांत, 2 चरण प्रवाह सिद्धांत, उपयोग और संतुष्टि सिद्धांत, और क्या है? संबंधित सिद्धांत। उसके बाद देखिए 8वें का क्वेश्चन है। देखिए हमारा क्या कह रहा है कि जीविका से क्या आशय है। जीविका से क्या आशय है? तो देखिए जीविका से आशय जीवन को बनाए रखने या सहारा देने का साधन है, जिसमें भोजन, पोषण, आश्रय और जीवन यापन के लिए जरूरी अन्य गतिविधियां के लिए शामिल होती हैं। ये होता है जीविका। खा वाला क्वेश्चन 8वें का कि हमारे देश में पोषण संबंधी अभियान के मुख्य उद्देश्य बताइए। तो देखिए भारत देश में पोषण संबंधी अभियान के मुख्य उद्देश्य हैं। देखिए क्या? कुपोषण को कम करना, विशेष रूप से बच्चों में, किशोर किशोरियों और गर्भवती महिलाओं को, स्तनपान करने वाली महिलाओं को के लिए जो है टेस्टिंग होता है, उनके टेस्टिंग है, इनकी दुर्बलता जो है उसको कम करना। अब देखिए 9वें का क्वेश्चन है कि उपभोक्ता को परिभाषित कीजिए। तो देखिए उपभोक्ता क्या होता है? उपभोक्ता एक ऐसा व्यक्ति होता है जो वस्तुओं या सेवाओं को मुख्य रूप से व्यक्तिगत
घरेलू या पारिवारिक उपयोग के लिए खरीदता है या उनका उपयोग करता है, ना कि किसी व्यवसाय या व्यावसायिक गतिविधियों के लिए। जैसे कि आप बाजार से सब्जी लाते हैं और उसको खा लेते हैं तो आप उपभोक्ता हो गए, अगर लाके वही आप बेचेंगे तो व्यापारी हो गए। खा वाला क्वेश्चन है, विकास संचार की दो विशेषताएं बताइए। तो देखिए, विकास संचार की दो विशेषताएं निम्नलिखित हैं। दूसरा, पहला है दो तरफा संचार और दूसरा है समुदाय केंद्रित स्रोत। क्या है? समुदाय केंद्रित स्रोत, यानी समुदाय केंद्रित होना है, ऐसा भी कह सकते हैं। अब हमारा आ गया लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न, हर प्रश्न आपका 2-2 नंबर का है। तो यहाँ पे देखिए 10वें का क्वेश्चन है, कह रहा है कि कार्य का अर्थ संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। ये भी 2 नंबर का है। खा वाला है आतिथ्य प्रबंधन के महत्व की व्याख्या कीजिए। इन सभी क्वेश्चनों का आंसर मैं बता चुका हूँ। अब 11 नंबर का क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी के प्रतिकूल प्रभाव बताइए। खा वाला है स्तरी यानी प्रेस करने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। 12 नंबर का क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO को संक्षेप में समझाइए। उसके बाद है खा वाला टिप्पणी लिखिए मुद्रण माध्यम पर। आगे देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य देखभाल में जिला अस्पतालों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। ये भी 2 नंबर का है। खा वाला है उन कौशलों के सूचीबद्ध कीजिए जो ECCE कार्यकर्ता में होने चाहिए। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि जन पोषण कार्यकर्ता की भूमिका संक्षेप में लिखिए। और खा वाला है टिप्पणी लिखिए फैशन के खुदरा संगठन में। अब देखिए हमारा आ गया विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 15 है, खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली का विस्तार पूर्वक उल्लेख कीजिए। यह 5 नंबर का है। अथवा करके दिया उपभोक्ताओं की मुख्य समस्याओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। इन दोनों क्वेश्चनों में से आपको एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, यहाँ से पूरे आपके 5 नंबर मिलेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है, हम ECCE में जीविका के लिए किस प्रकार तैयार कर सकते हैं। अथवा करके दिया है विकास संचार की एक विधि का माध्यम के रूप में रेडियो तथा टेलीविजन का सामान्य विवरण दीजिए। तो इन दोनों क्वेश्चनों में से भी आपको एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, यहाँ से भी आपको मिलेगा 5 नंबर। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन हमारा है, हमारे देश में वृद्धजनों के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रम का विवरण दीजिए। ये भी क्वेश्चन 5 नंबर का है। अथवा करके दिया जनसंपर्क गतिविधियों के प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। तो इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, यहाँ से भी आपको मिलेगा 5 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि आहार विशेषज्ञ या व्यवसायिक नैदानिक करियर को अपनाने के लिए मुख्य योग्यता का कौशल बताइए। ये क्वेश्चन भी आपका 5 नंबर का है। अथवा करके दिया फैशन डिजाइन के कार्यक्षेत्र एवं प्रमुख जीविकाओं का विवरण दीजिए। तो इन दोनों क्वेश्चनों में से आपको एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, जहां से आपको मिलेंगे पूरे 5 नंबर। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको गृह विज्ञान का पेपर सॉल्व करना है और इसी प्रकार से आपका पेपर आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।